वोल्ट जी और ट्रेंडर्स का ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही ऐश को ट्रेंडर्स मिलता है उसको पॉकेडेक्स पर एक नोटिफिकेशन आता है। ऐश पॉकेडेक्स को ओपन करता है और पॉकेडेक्स ऐश को कांग्रेट्स बोलता है तीसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। यानी कि यही वो पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि ट्रेड करना चाहता था और ऐश ने तीसरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सबसे पहले तो वो अपने ग्रैंडपा को गले लगाकर थैंक यू कहता है, क्योंकि वोल्ट जी पोकेमॉन को पकड़ना कितना भी आसान हो इसमें कोई भी शक नहीं था कि अगर ऐश उसको पकड़ने के लिए जाता तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता और किसी भी हालत में वो पहले वाले पोकेमॉन ट्रेनर से पहले नहीं पहुंच पाता ट्रेड करने के लिए, जिससे ऐश का तीसरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता और सिर्फ इतना नहीं, ऐश के पहले 2 टास्क भी वेस्ट हो जाते जिनको कंप्लीट करने में ऐश को बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं ऐश कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तुम्हारे पास हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करते रहूँ। मेरी ड्रीम तो पूरी हो चुकी है बट अब मुझे तुम्हारी ड्रीम्स को पूरा करना है। मैं तुम्हें पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन बनते हुए देखना चाहता हूँ और उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। ब्रॉक कहता है फाइनली ऐश सेबर से फाइट कर सकता है। तभी वो पोकेमॉन ट्रेनर जिसने ट्रेड को मिस कर दिया था वो ऐश के पास आ जाता है और कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे ट्रेंडस पोकेमॉन दे सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें कोई और पोकेमॉन देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ट्रेंडस पोकेमॉन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐश अपने फ्रेंड्स और ग्रैंडपा की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें ट्रेंडस पोकेमॉन दे सकता हूँ, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन शॉक्ड होकर ऐश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बट ऐश सोच लो, वोल्ट जी पोकेमॉन और ट्रेंडस के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं है। ट्रेंडस एक फ्लाइंग और डार्क टाइप का पोकेमॉन है। हाँ ये लेजेंडरी, मिथिकल या फिर सूडो लेजेंडरी नहीं है बट ये नॉर्मली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ब्रॉक कहता है ऑल्सो जैसा कि हमें पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के रूल्स में समझाया गया था, एक चैंपियन जिम के अंदर तुम्हें कुछ क्राइटेरिया दी जाती है और वो क्राइटेरिया उन्हीं टास्क के ऊपर बेस्ड होती है जो कि जिम से पहले ट्रेनर को मिले थे। यानी कि इसके काफी हाई चांसेस है कि तीसरे जिम के अंदर ऐश को ट्रेंडस पोकेमॉन का यूज करना पड़े। अगर ऐश अभी इस पोकेमॉन ट्रेनर को ट्रेंडस दे देता है और फिर जिम बैटल के टाइम पर उसके पास ट्रेंडस नहीं होता है तो चैंपियन जिम लीडर यही मानेगा कि ऐश ने कभी भी तीसरा टास्क कंप्लीट ही नहीं किया और वो बैटल करने से मना कर देगा। एंड फिर तुरंत ऐश को 3 नए टास्क मिल जाएंगे, वो दोबारा से ट्रेंडस को ले ही ले सकता है। ब्रॉक की बात पूरी तरह से सेंस बनाती थी। ऐश उस पोकेमॉन ट्रेनर को देखकर ट्रेंडस तो देना चाहता था बट अगर वो ट्रेंडस दे देता है तो उसका टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा जो कि सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क था। ऐश बोलता है फिर हमें क्या करना चाहिए। मिस्ट्री रिप्लाई करती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पहले चैंपियन जिम बैटल करें जहां पर अगर टॉर्नेडस पोकेमॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐश टॉर्नेडस पोकेमॉन का यूज करेगा और जिम बैटल जीत लेगा। एंड जब तक के लिए इस पोकेमॉन ट्रेनर को यहीं पर रुकना है। जब ऐश जीत कर वापस आ जाता है तब उसको टॉर्नेडस की कोई भी जरूरत नहीं होगी, उसके पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ट्रेंडस ऐश के पोकेमॉन टीम में फिट नहीं बैठता है, तब तुम ट्रेंडस को ले सकते हो। वेल ब्रॉक, सैना, ऐश और उसके ग्रैंडपा सभी को ये आइडिया काफी पसंद आता है। ये बिल्कुल परफेक्ट था और ये आइडिया सुनकर वो पोकेमॉन ट्रेनर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एग्री कर जाता है यहीं पर रुकने के लिए। पर ओल्ड मैन थोड़ा सा सीरियस होते हैं और कहते हैं कि ऐश जैसा कि तुम्हें बताया गया है सेबर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होना क्योंकि एक मैच के अंदर सेबर को डिफीट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ भले ही तुम काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो पर सेबर भी कुछ कम नहीं है, उसने अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर्स को धूल चटाई है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फर्स्ट ट्राई के अंदर ही सेबर को डिफीट करूंगा। एंड बाय चांस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पोकेमॉन ट्रेनर कुछ और टाइम तक वेट कर लेगा। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स उस पोकेमॉन ट्रेनर से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम इसी जिम बैटल से बाहर निकलेंगे जिसके बाद हम तुम्हें पोकेमॉन देने वाले हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड सेबर के जिम को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे पता है कि सेबर की जिम कहाँ पर है। वो सभी को एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाते हैं। ऐश कहता है ग्रैंडपा इस बिल्डिंग के अंदर कोई जिम है, ये कैसे पॉसिबल है। ओल्ड मैन कहते हैं यही तो सेबर की खास बात है, वो सारे के सारे जिम लीडर से थोड़ा डिफरेंट करना चाहता है। ओल्ड मैन लिफ्ट के अंदर जाते हैं और पहुंच जाते हैं 4th फ्लोर पर जहां पर सच में एक जिम बनी हुई थी और ये देखने में कमाल की लग रही थी। चारों तरफ ब्लू कलर की लाइट्स होती है और काफी सारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के स्टैचूज भी बने हुए थे। ब्रॉक कहता है कि ज्यादातर टाइम तो हम जिम के इंटीरियर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिम लीडर कौन से कैटेगरी के पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करेगा। तो क्या लगता है इस इंटीरियर के हिसाब से वो जिम लीडर क्या यूज करने वाला है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है बट क्योंकि मैं इस फाइट को सेबर और ऐश दोनों के लिए फेयर रखना चाहता हूँ इसलिए मैं रिवील नहीं करने वाला। हाँ बस मैं इतना बता सकता हूँ कि सेबर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है। ऐश कहता है क्या वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी जो कि पहले और दूसरे जिम लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओल्ड मैन कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट चैंपियन जिम लीडर यानी कि रिवाइवर ने किस कैटेगरी के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था। ऐश कहता है क्या वो कैटेगरी लेजेंडरी होगी या मिथिकल होगी या फिर अल्ट्रा बेस्ड होने वाली है, क्योंकि इनसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। मिस्टी कहती है इसके भी चांस होने वाले हैं कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कोई ऐसे स्पेशल कैटेगरी का इस्तेमाल करे जिसको हमने नहीं देखा है। ओल्ड मैन अपनी आंख बंद करते हैं और एक स्माइल करते हैं। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं। उनको एक पिलर पे काफी अमेजिंग चीज रखी हुई दिखती है
ये एक वाइट कलर का शार्प ऑब्जेक्ट था। ब्रॉक उस ऑब्जेक्ट को टच करता है और कहता है ये तो किसी पोकेमॉन के दांत की तरह लग रहा है और वो पोकेमॉन इस दुनिया में नहीं है। अगर ये सच था तो वो दांत किसी बहुत ज़्यादा बड़े मैसिव पोकेमॉन का है, क्योंकि उस दांत के साइज़ ही ब्रॉक के एक हाथ के बराबर लग रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, तुमने सही गेस किया है, ये किसी पोकेमॉन का दांत ही है। पर तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और कहता है जिम की चीज़ों को इस तरह से टच मत करो। क्या तुम यहाँ पर चैंपियन जिम लीडर सेबर को चैलेंज करने के लिए आए हो? ऐश कहता है कि हाँ, मैंने 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और मैं सेबर को चैलेंज करना चाहता हूँ। वॉचमैन ऐश को वेरीफाई करता है और कहता है ऑलराइट, तुम जेन्युइन पोकेमॉन रेयर हो। वेल, सेबर अंदर ही है और बैल करने के लिए रेडी है। वेल, ऐश पूरी तरह से तैयार हो जाता है सेबर को फेस करने के लिए। तभी वो ऑटोमेटिक डोर खुल जाता है और आगे एक काफ़ी ज़्यादा अंधेरी जगह थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। अचानक से ब्लू कलर की लाइट्स ऑन हो जाती है और उनको सामने काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी और वेल ड्रेस्ड पोकेमॉन रेयर देखने को मिलता है, जो कि एक राजा वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और कहता है कि ऐश केचम, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ऐश हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ के जिम लीडर हो? वो पोकेमॉन रेयर कहता है कि हाँ, मैं यहाँ का जिम लीडर यानी कि सेबर हूँ और बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में स्पेशलाइज करता हूँ। अभी तक तुमने 2 चैंपियन जिम लीडर से फाइट करी है। सबसे पहला फॉसिल कैटेगरी का था, वहीं पर सेकंड स्टार्टर कैटेगरी का था। दोनों ही डिसेंट कैटेगरीज मानी जाती है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा वीक है। बट मेरी कैटेगरी पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। मैं यूज़ करता हूँ लेजेंडरी कैटेगरी के पोकेमॉन्स का। वेल, ये वही कैटेगरी थी जो कि ऐश ने गेस करी थी और ये बिल्कुल ऑब्वियस था, क्योंकि सेबर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर है। वो मिथिकल या फिर लेजेंडरी से नीचे की कैटेगरी का तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐश कहता है ऑलराइट, मैं रेडी हूँ। सेबर कहता है अमेजिंग, ज़्यादातर पोकेमॉन रेयर्स तो लेजेंडरी कैटेगरी को सुनते ही काफ़ी डर जाते हैं एंड ऑलरेडी पैनिक करना स्टार्ट कर जाते हैं, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐश कहता है वेल, रूटर ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि थर्ड जिम लीडर यानी कि सेबर काफी स्ट्रांग होने वाला है। ऑल्सो तुम मेरे ग्रैंडपा को तो जानती होगे। सेबर ऐश के ग्रैंडपा को देखता है और शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है अनबिलीवेबल, क्या ओल्ड मैन तुम्हारे ग्रैंडपा है? ऐश अपना सर हिलाता है। सेबर अपनी कुर्सी से उठ जाता है और आकर ओल्ड मैन से हाथ मिलाता है। वो उनके सीनियर थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि सेबर, तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर अच्छा लगा। मैंने ऐश को तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे तुम में और ऐश में काफी सिमिलैरिटी लगती है। दोनों ही काफी काइंड और बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो।